यीशु के नाम से आपको शांति मिले। प्रभु का बहुत धन्यवाद। फिर एक बार हम लोग एक साथ मिलकर परमेश्वर के वचन को सीख रहे हैं और समझ रहे हैं। प्रभु का बहुत धन्यवाद हो इन सारी बातों के लिए। मैं विश्वास करता हूं कि इन सारे वचनों से, इन शिक्षाओं से आप लोग आशीषित हो रहे हैं और ज़्यादा से ज़्यादा अपने आपको और जितने परिवार के लोग हैं उन सबको आप लोग ये वीडियोस ज़रूर शेयर कर रहे हैं, देख पा रहे हैं। और मैंने जैसे बताया था YouTube के ऊपर ऑलमोस्ट इस समय 50 वीडियोस जो हैं वो आ गई हैं और 330 लोग जो एक मेंबरशिप के साथ इस चैनल में जुड़ चुके हैं। तो प्रभु का बहुत धन्यवाद। प्रभु आप सबको बहुत ऐसे आशीष दे। फेसबुक पे भी एरो सिटी चर्च, इसमें भी बहुत सारे लोग जुड़े हुए हैं और बहुत सारे लोग इन बातों का लाभ और आनंद उठाते हैं। तो आज हम फिर से अंतिम पड़ाव की ओर आ गए हैं और वो अंतिम पड़ाव है इंतजार से अभिषेक की ओर। इस सीरीज या इस चौथा भाग को देखने का एक समय आ गया है। और चौथे भाग में, पहले ही भाग में हम लोगों ने देखा था एलिया और एलीशा जो थे वो गिलगाल में खड़े हुए थे, जो कि सेपरेशन, अलगाव का एक चिन्ह है। और फिर हमने उसके बाद देखा था कि वो बेथेल अर्थात परमेश्वर के घर, उसकी उपस्थिति की जगह पे ठहरे थे। और फिर हमने देखा था कि वो यरीहो, और खासकर यरीहो परमेश्वर के साथ विश्वास के साथ चलने को दर्शाता है, पवित्रता और सिद्धता के साथ विश्वास में होकर चलने को दर्शाता है। आज हम देखेंगे कि अब एलिया को परमेश्वर बता रहे हैं कि वो यरीहो से यरदन की ओर जाए और यरदन को क्रॉस करे और फिर आगे बढ़े। तो शब्द जो यरदन या जॉर्डन है वो दो चीजों को दिखाता है, डेथ एंड रेजरेक्शन, मृत्यु को और पुनरुत्थान की बातों को वो चिन्हात्मक तौर पे दिखाता है। और यरदन के मामले में अगर आप नया नियम में देखोगे तो यूहन्ना बपतिस्मा दाता इस जगह यरदन जो नदी पड़ती थी वहां जाके बपतिस्मा दिया करता था। और बपतिस्मा जो शब्द है ये ग्रीक शब्द से आता है बैप्टिज्म टू डिप, जिसका अर्थ है डूबना या डुबोया जाना। और जब हम इस शब्द को देखते हैं तो खासकर पापों की क्षमा के लिए, मन फिराव के पापों की क्षमा के लिए वो बपतिस्मा दिया करते थे। और जब तक कोई व्यक्ति अपने मन की बातों में, खराब बातों में मर नहीं जाता, वो प्रभु यीशु मसीह के लिए जी नहीं उठेगा। तो खासकर ये जो सफर था इन लोगों का यरदन को क्रॉस करने का या यरदन के पास तक आने का, वो इस चीज को दिखाता है, मृत्यु और पुनरुत्थान। और एलिया तो अपने पूरे जीवन काल में ईमानदार होके चलते आए हैं, लेकिन बात है एलीशा जी की जिनकी परीक्षा हो रही है। और ये परीक्षा का एक अंतिम पड़ाव है। 3 पड़ावों को एलीशा जी ने पार कर लिया है और हम लोग इस सीरीज में देख रहे हैं कि इंतजार से अभिषेक की ओर कैसे बढ़ा जाता है। और एलीशा जी का जब अंतिम पड़ाव है तो ये मृत्यु और पुनरुत्थान, जी उठने के बारे में संकेतात्मक या चिन्हात्मक चीजों को बताता है। और यीशु मसीह ने लूका समाचार उसका 9वां अध्याय और 23वें पद में बोला है, जो कोई मेरे पीछे आना चाहे सबसे पहले अपना इनकार करे और मेरा क्रूस उठाए और मेरे पीछे हो ले। 3 बातें, इनकार, क्रूस उठाना और फिर प्रभु के पीछे हो लेना। एलीशा जी का समय जो इंतजार का है अब कुछ ही देर में समाप्त होने वाला है, क्योंकि वो उस अभिषेक को जो स्वर्गीय है वो प्राप्त करने जा रहे हैं। और एलीशा जी तकरीबन 6 से 7 साल इंतजार के कक्ष में रहे और अब एलिया जी उठाए जाने वाले हैं और अंतिम जो समय है वो है यरदन को पार करने का। लेकिन यरदन जो है अपने आप में बहुत बड़ी नदी, बहुत बड़ा पानी वहां पाया जाता है, खूब सारा। और उस समय जब वो दोनों वहां खड़े हुए हैं तो बाइबल जवाब देती है वो नदी के किनारे खड़े हुए थे और उसके कुछ ही दूर पे 50 भविष्यद्वक्ता भी खड़े हुए थे जो इस घटना को देख रहे थे। सिर्फ इस घटना को कि वो कैसे यरदन को पार करेंगे। यरदन अपने आप में इतनी बड़ी नदी है कि ना तो उनके पास नाव है, ना जाने का कोई साधन है। यरदन एक समस्या भी बन रही है। यरदन एक ऐसा समय को खर्च करने वाला नदी बन के उनके सामने खड़ी हुई है कि अब समय बहुत ज्यादा लग जाएगा। कैसे यरदन को क्रॉस करें वो? उन्हें नदी के उस पार जाना है। तो नदी जो है वो समस्या बन गई है, नदी जो है वो परेशानी बन गई है, नदी जो है वो टाइम खर्च करने का
एक कहना चाहिए समस्या बन गई है, समय ज्यादा लग रहा है। बाइबल जवाब देती है एलिया जो थे वो अभिषिक्त थे, जिनसे परमेश्वर बातचीत कर रहा है। एलिया जो थे वो परमेश्वर की वाणी को सुन रहे हैं, एलीशा नहीं सुन पा रहे हैं। एलिया ही काम को कर रहे हैं और एलिया ने अपनी चादर को लिया और उसको नदी के ऊपर मारा और बाइबल कहती है वो 2 भागों में विभाजित हो। जो नदी उनके लिए समस्या बन रही है, जो नदी उनका समय खर्च कर रही है, जो नदी उनके लिए परेशानी का सबब बन रही है, जो नदी उनके लिए बहुत ज्यादा सीना तान के खड़ी हुई है कि मैं तुम्हें अभिषेक के उस लोकेशन में, स्थान में नहीं जाने दूंगी। नदी एक समस्या है, किस कारणवश? कि वो उस लोकेशन पे, उस स्थान पे जहां उसको अभिषेक मिलेगा, एलीशा को, ये नदी एक समस्या बनकर खड़ी हुई है। और आप और मैं इस बात को अधिकांश तौर पे जानते हैं, स्वर्गीय अभिषेक को प्राप्त करना अपने आप में एक बहुत बड़ी एक बात होती है। अगर आप और मैं उस स्वर्गीय अभिषेक को प्राप्त करते हैं तो ये एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। ये परमेश्वर की एक ऐसी सामर्थ्य है जिसके द्वारा परमेश्वर अपने लोगों को लिए चलता है और उसकी इच्छा को पूरा कराता है अपने लोगों के जीवन में। स्वर्गीय अभिषेक बहुत बड़ी उपलब्धि है। इट्स एन अचीवमेंट, इट्स एन रिस्पॉन्सिबिलिटी। बहुत बड़ी एक उपलब्धि पाई जाती है मानव जाति के जीवन में। और जिन लोगों ने इस अभिषेक को प्राप्त करके इनमें चलना सीख लिया, वो स्वर्गीय स्थानों से प्राप्त करते हैं, पीते हैं। उस स्वर्गीय स्थानों से डायरेक्शंस को, दिशा निर्देशों को प्राप्त करते हैं और चलते हैं। लेकिन समस्या ये है कि जिस लोकेशन में इन दोनों को होना है, खासकर एलीशा जी को अभिषेक को प्राप्त करने के लिए, उससे पहले अभिषेक को प्राप्त करने के लिए एक बहुत बड़ी समस्या है और वो है नदी। वो इन्हें वास्तविक तौर पे मार सकती है अगर ये नदी में जाएंगे, और अगर नदी के अंदर इन्होंने कदम रखा, पानी का बहाव बहुत ज्यादा है, अपने आप में वो मुसीबत को मोल लेना है। तो मुसीबत ठीक सामने खड़ी है। लेकिन बाइबल जवाब देती है जहां परिस्थितियां कठिन हैं, खराब हैं, सीना ताने खड़ी हुई हैं और समस्या उनके बिल्कुल ठीक सामने खड़ी है और उन्हें उस अभिषेक के स्थान में नहीं जाने दे रही है, एक अभिषिक्त के ऊपर का अभिषेक जो है वो समस्याओं को विभाजित कर देता है। एक अभिषिक्त के ऊपर का जो अभिषेक है वो हर एक समस्या या उन कठिन परिस्थितियों को सामने से हटा देता है। और अब जो नदी समस्या बन के खड़ी थी वो उनके लिए खुद रास्ता तैयार कर रही है। अब जो नदी उनके लिए खुद समस्या बन के खड़ी थी वो उनके लिए खुद रास्ता तैयार कर रही है। अगर अभिषेक को प्राप्त करना है तो यरदन में से होकर जाना पड़ेगा, जो कि डेथ अर्थात मृत्यु और रिजरेक्शन जो कि पुनरुत्थान को दिखाती है। जितने लोग अभिषेक प्राप्त करना चाहते हैं अपने मसीह जीवन में, अगर वो पाप के लिए, गंदगी के लिए और संसार के लिए नहीं मरे तो वो पुनरुत्थान की शक्ति में, जो कि यीशु मसीह की ताकत और सामर्थ्य है, यीशु मसीह का स्वयं का जीवन है, उसमें कभी भी नहीं चल पाएंगे। लेकिन बाइबल जवाब देती है अभिषेक जुए को तोड़ता है। और उस अभिषेक के पड़ाव, उस अभिषेक के बहाव में एलिया जी ने जब चादर को मारा, नदी 2 भागों में विभाजित हो गई। आपकी समस्याएं विभाजित हो जाएंगी, आपकी परेशानियां टूट जाएंगी, आपकी समस्याएं आपको रास्ता देंगी आपको उस लोकेशन में पहुंचने के लिए जहां आपका अभिषेक इंतजार कर रहा है। चौथा पड़ाव, चौथा भाग, चौथी परीक्षा का दौर था जो कि एलीशा जी को पार करना था। 50 लोग भविष्यवक्ता जो कहला रहे थे अपने आप को, वो पीछे खड़े होकर देख रहे हैं। उनमें से किसी एक की भी हिम्मत नहीं है कि वो एलिया के पास आके एलिया के साथ इस यात्रा में जुड़ जाए। लेकिन एक ही है जो एलिया का पीछा नहीं छोड़ रहा है, वो है एलीशा। अगर आप और मैं परमेश्वर के बेटे होने के नाते अभिषेक को प्राप्त करना चाहते हैं, अगर मैं और आप फोकस्ड हो गए, केंद्रित हो गए, लगे रहे, किसी स्वर्गीय बात में परमेश्वर के वचन को पढ़ के सुन के लगे रहे, दिन रात उसी के ऊपर केंद्रित रहे, तो मैं आपको प्रभु का दास होने के नाते वायदा करता हूं बाइबल के अनुसार पे कि आप स्वर्गीय अभिषेक से भर जाओगे, आप स्वर्गीय बातों से भर जाओगे। मैंने एक परमेश्वर के बेटे की बात को पढ़ा और मैं बहुत ज्यादा आशीषित हुआ उनकी कहानी को पढ़ने के बाद और YouTube पे उनकी कहानी को सुनने के बाद। इमैनुएल मैकेंदिवा करके नाम है एक परमेश्वर के दास का,
पास्टर इमैनुअल मैकेंदिवा, जो कि जिम्बाब्वे साउथ अफ्रीका से ऑपरेट करते हैं और वहाँ रहकर वो सेवकाई करते हैं जिम्बाब्वे में। और वो अपनी कहानी में बताते हैं कि परमेश्वर की भूख प्यास जब उनके जीवन में बहुत आयत से आई, परमेश्वर को खोज रहे थे वो बहुत डेस्परेटली, और वो एक खेत में जाके एक झोपड़ी में, उसी परिवार से वो आते थे, किसानी के परिवार से, और एक दिन वो जाके एक खेत में बैठ गए। लेकिन ये कोई ऐसा नहीं कि एक दिन उन्होंने सोचा और खेत में जाके वो झोपड़ी में जाके बैठ गए और इंतजार करने लगे परमेश्वर का। वो कहते हैं मुझे 70 दिन हो गए थे उपवास और प्रार्थना में। 70 दिन के लगभग जब मैं खेतों में जाके बैठ गया था और वहां जाके स्तुति आराधना कर रहा था, परमेश्वर का इंतजार कर रहा था, तो गांव के कई लोग दौड़े दौड़े आए बाल्टियों में पानी भर के, और वो उस झोपड़ी में डालने लगे। और उसके कुछ ही समय बाद मैं उस झोपड़ी से बाहर निकला और तब बोलने लगे लोग कि दूर से जब हम देख रहे हैं तो इस झोपड़ी में आग लगी हुई दिखाई दे रही है, इसलिए हम अपनी बाल्टियों में पानी भर भर के चिल्लाते हुए आए ताकि इस आग को बुझा दें। लेकिन जब वो वहां पहुंचे तब वो आग देखते तो थे, लेकिन वो ऐसी आग थी जो कि पानी से नहीं बुझ पा रही थी। और इमैनुअल मैकेंदिवा साहब बोलते हैं कि 17वें दिन परमेश्वर उस झोपड़ी में, जब वो लोग आके बाल्टी से पानी डालने की कोशिश कर रहे थे, परमेश्वर ने अपने स्वर्ग की उस झरोके को खोल दिया था और मेरी आत्मिक आंखें खुल गई थी और मैं परमेश्वर को साक्षात उनकी वाणी को सुन रहा था। और वो मुझे मूसा के दौर में लेके गए और दिखाने लगे कैसे वो मूसा के साथ साथ चलते थे। और कुछ समय बाद उन्होंने मुझको बोला कि जैसे मैं मूसा को लिए चलता था और मूसा के द्वारा मैंने इजराइलियों की अगुवाई की थी और मूसा को के द्वारा मैंने इजराइलियों को मिस्र से छुड़ाया था, ऐसे ही मैं तुझे इस्तेमाल करूंगा। जब ये सारी बातें चल रही थी, झोपड़ी के अंदर पवित्र आत्मा की अग्नि लग गई, जो उस समय मूसा के साथ हुआ करती थी, जो कि जलती हुई झाड़ियां देखता तो था लेकिन झाड़ियां भस्म नहीं होती थी। गांव वाले आग को देख रहे हैं जो कि आत्मिक थी, सामर्थी थी। एलिया के साथ जब एलीशा चल रहे हैं तो बाइबल में लिखा है जो घोड़े थे, जो उस रथ का भाग थे, वो आग से भरे हुए थे। आग के समान जो एक रथ उतर रहा था, वो फायरी चैरियट्स थे, वो घोड़े आग से भरे हुए थे, वो रथ आग से भरा हुआ था, लेकिन जल कुछ नहीं रहा था। और जब वो पृथ्वी पर आया तो एलिया और एलीशा को दोनों को अलग किया। एलिया चले गए, एलीशा जब थे उनके ऊपर एलिया की चादर गिरी, उस चादर को उन्होंने रिसीव कर लिया जो कि दुगने अभिषेक के साथ थी। प्रभु का धन्यवाद हो। और जब ये घटना हो रही थी उससे पहले 8वें वचन में एलिया ने पूछा था, अब बता मैं तेरे लिए क्या करूं, जब वो यरदन को पार कर गए थे। यरदन को पार करने से पहले एलिया ने एलीशा से बिल्कुल नहीं पूछा कि मैं तेरे लिए क्या करूं, क्योंकि 4 परीक्षाएं एलीशा जी के जीवन में वेट कर रही थी कि उन परीक्षाओं से, उन रास्तों से होकर वो जाएं, उन्हें क्रॉस करें, उनको पीछे छोड़ें और वो उस जगह पर जाएं जहां अभिषेक को प्राप्त किया जाता है। ये घटना यहीं नहीं खत्म होती है। इस घटना का एक भाग और मैं देखता हूं जो कि है जब एलिया जी चले गए और एलीशा जी वहां रह गए, उसके कुछ ही क्षण बाद वो वापस वहां से लौटते हैं और उसी जगह फिर से यरदन इंतजार कर रही होती है। अब एलिया नहीं है, एलीशा है, लेकिन उनके पास वो अभिषेक की दुगनी चादर है और उसी चादर का इस्तेमाल दोबारा करते हैं और नदी फिर से यरदन जो है 2 भागों में विभाजित हो जाती है, डिवाइड हो जाती है। फिर से नदी रास्ता देती है, फिर से जो समस्या के तौर पे खड़ी हुई है वो फिर से रास्ता देती है। और बाइबल जवाब देती है 50 लोग जो वहां खड़े थे इस बात को देख के भौचक्का हो गए और कहने लगते हैं एलिया के ऊपर जो अभिषेक था एलीशा के ऊपर आ गया है, यही इसका आगे आने वाला सक्सेसर है, यही आगे चलाएगा हर एक चीजों को। लेकिन वो लोग जो वहां सिर्फ नदी के उस पार खड़े हुए कुछ चीजों को देख रहे थे, नदी के उस पार जो घटना घटी उनको कुछ नहीं पता है। उस समय एलिया और एलीशा गुप्त स्थान में थे, लेकिन ये लोग जो सिर्फ नदी तक सीमित हैं, नदी के किनारे की बातों को उन्होंने देखा है, वो कह रहे हैं हो सकता है कि एलिया जी को परमेश्वर ने पृथ्वी पर किसी स्थान पे रखा हो। आप आदेश दें 50 लोग हमारे पास हैं, ये जाएंगे पूरे जंगलों में और पहाड़ों में ढूंढेंगे,
वो कंफ्यूज है, वो भविष्यद्वक्ता कहलाते हैं, लेकिन क्लैरिटी ऑफ थॉट उनके अंदर नहीं है, दुविधा में है। लेकिन मैं देखता हूं जो रियल भविष्यद्वक्ता होता है, जो स्वर्गीय भविष्यद्वक्ता होता है, इसीलिए यूहन्ना 3:27 में लिखा है, जब तक किसी को स्वर्ग से ना दिया जाए उसे कुछ प्राप्त नहीं होता। मैं देखता हूं एलीशा जो है रियल वास्तविक भविष्यद्वक्ता है। 50 भविष्यद्वक्ता यहाँ के कंफ्यूज्ड हैं, दुविधा में हैं, क्लैरिटी ऑफ थॉट नहीं है उनके पास। उनके पास विचारों की शुद्धता, विचारों के अंदर उनके सफाई नहीं पाई जाती है, दुविधा है, कंफ्यूज्ड है, वो उलझे हुए हैं। लेकिन एलिया के बाद एलीशा जो है वो उलझे हुए नहीं है, वो कंफ्यूज्ड नहीं है। पता है क्यों? क्योंकि वो वास्तविक भविष्यद्वक्ता है। वास्तविक भविष्यद्वक्ता जो होता है, जो खास और रियल जो होता है, वो गुप्त स्थानों में ठहरता है और गुप्त स्थानों की बातों को जानता है, गुप्त स्थानों से प्राप्त करता है और गुप्त स्थानों में घटने वाली घटनाओं को जानता है। लेकिन जो ऐसे ही मनगढ़ंत भविष्यद्वक्ता होते हैं, प्रॉफिट्स, वो संसार की कई बातों से लिप्त होते हैं और सांसारिक घटनाओं के ऊपर ज्यादा मन लगाते हैं। वो परमेश्वर से नहीं, लेकिन दिमागी तौर से भविष्यवाणियों को करते हैं, दिमागी तौर से सोच को लगाते हैं, कैलकुलेटिव होते हैं, जो कि यहाँ 50 भविष्यद्वक्ताओं के जीवन में दिख रहा है। एक और पहचान बाइबल में लिखा हुआ है कि जब एलीशा आए तब उनके पास यही भविष्यद्वक्ताओं की टोली आई जो कि यरीहो में थे, और अब वो बोल रहे हैं कि यरीहो का पानी श्रापित है, यरीहो की जमीन श्रापित है। और एलीशा जी इसी जगह को, जो यरीहो एक समय में यहोशू के द्वारा श्राप दिया गया था और श्राप में चल रहा था, एक रियल वास्तविक भविष्यद्वक्ता की पहचान है कि अब जो अभिषेक उसके ऊपर आया है वो अभिषेक सही और स्वर्गीय है, और वही अभिषेक यरीहो में रह रहे लोगों के पूरी जमीन का, उस पानी का, और वो कहते हैं मेरे पास लेके आओ पानी, उसमें वो नमक मिलाते हैं उस झरने में, और वहां का पानी आज से श्रापित नहीं होगा, वहां का पानी के कारण किसी का गर्भपात नहीं होगा, धरती अब श्रापित नहीं होगी, गर्भपात नहीं करेगी। इसका मतलब है उस जगह यरीहो जो श्रापित हो गया था, आज एलीशा जी के ऊपर जो अभिषेक आया है वो जाके उन सारी जगहों से उन श्रापों को हटा रहे हैं। इंतजार से अभिषेक की ओर। अभिषेक जो चुना हुआ है और वास्तव में स्वर्गीय अभिषेक को प्राप्त किया है, वो दुविधा में नहीं होगा। वो जब चलेगा तो वो जो रास्ते उसके लिए समस्या है उनको वो डिवाइड कर देगा, उनको वो अलग कर देगा। समस्याएं उसके लिए रास्ता देंगी, वो समस्याओं में रास्ता बनाने वाला होगा अभिषेक। समस्याओं को चीरता हुआ वो उस लोकेशन पे पहुंच जाएगा जहां अभिषेक प्राप्त होता है, और वहां वो ठहरा रहेगा। ये अभिषेक की पहचान है। एक अभिषेक की पहचान है कि वो दुविधा में नहीं होता, कंफ्यूजन में नहीं होता कि शायद परमेश्वर ने कहा है, शायद नहीं कहा, शायद वो ले गया। जबकि यही भविष्यद्वक्ता थे जो बता रहे थे कि तुझे पता है कि आज तेरा जो मालिक या तेरा जो स्वामी है वो उठाया जाने वाला है। इन्हें पता था, लेकिन एलिया के उठाए जाने के बाद ये कंफ्यूज्ड है। इन्हें गुप्त की बातें नहीं पता, क्योंकि गुप्त में एलीशा था और एलीशा ने एलिया को जाते हुए देखा। एक रियल भविष्यद्वक्ता गुप्त में ठहरता है और गुप्त में से, सीक्रेट प्लेसेस में से प्राप्त करता है। भजन संहिता 91 में लिखा है, जो परमेश्वर के परम प्रधान के छाए हुए स्थान में बैठा रहता है वो परम प्रधान से के उपस्थिति में ठिकाना पाएगा। यीशु ने मत्ती 6:6 में लिखा हुआ है, जब तुम प्रार्थना करो तो अपनी कोठरी में जाओ, गुप्त स्थान में जाओ, दरवाजा बंद करो, क्योंकि तुम्हारा पिता जो गुप्त स्थान से देखता है। फ्रॉम द सीक्रेट टू द सीक्रेट, गुप्त से गुप्त की ओर। जो लोग गुप्त स्थानों में रहते हैं, सीक्रेट प्लेसेस में छुपे रहते हैं, प्रार्थना करते रहते हैं, ठहरते रहते हैं, वो गुप्त स्थानों से प्राप्त करते हैं, और वो कंफ्यूज्ड, दुविधा में नहीं होते। उनके विचारों के अंदर असफलता, उलझने नहीं होती, वो टेंशनाइज्ड नहीं होते। क्या प्रभु ने कहा था कि नहीं कहा था? क्या मैं जाऊं, क्या मैं करूं या नहीं करूं? क्या प्रभु मेरे साथ है या नहीं है? इन दोनों के जीवनों से बहुत उत्तम बातों को हम सीखते हैं। बहरहाल लास्ट और अंतिम पड़ाव जो था,
यरदन का वो पूरा किया गया, और वो था डेथ और रेजरेक्शन का। यदि आज परमेश्वर के बच्चे पाप और गंदी बातों के लिए मरने के लिए तैयार हैं, संसार और संसारिकता के लिए मरने के लिए तैयार हैं, तो वो यीशु मसीह में जिलाए जाएंगे, और पुनरुत्थान की बातें जब उनके जीवन में आ जाएंगी, उनके लिए कोई काम असंभव नहीं होगा। वो गुप्त स्थानों से प्राप्त करेंगे, और जो लोग गुप्त स्थानों से प्राप्त करते हैं उनकी स्पिरिचुअल आइज खुल जाती है, और वो स्वर्ग की घटनाओं को अपने सामने होते हुए देखते हैं। कोई भी चीज स्वर्ग उनसे नहीं छुपाता। लेकिन जो लोग गुप्त स्थानों में नहीं ठहरते, डिस्टेंस, दूरी पे रहते हैं, उस लोकेशन पे नहीं आते जहां से अभिषेक प्राप्त करना है, वो मनगढ़ंत बातों को कहते रहेंगे, कंफ्यूज्ड रहेंगे, वो नदियों को डिवाइड नहीं कर पाएंगे, वो समस्याओं को डिवाइड नहीं, समस्याओं को हटा नहीं पाएंगे। समस्याओं को वही हटा सकता है जो गुप्त स्थान में ठहरता है, जो परमेश्वर पर ट्रस्ट करता है। और एलीशा उनमें से एक थे। यरीहो में होने वाले श्राप और उन घटनाओं को, जो जमीन और पानी खराब था, उन्होंने अभिषेक प्राप्त करके सबसे पहले वहां के श्राप को हटाया और लोगों को आजाद किया। आज आपके ऊपर और मेरे ऊपर जो अभिषेक है वो इसलिए है ताकि मैं और आप लोगों की समस्याओं को हटा सकें, उन चीजों को जो कि श्राप के तौर पे उनकी लाइफ में बनी हुई है। परमेश्वर इसीलिए अपने अभिषिक्तों को अभिषेक दे रहा है ताकि उस अभिषेक के द्वारा मानव जाति के जीवन में हो रही गलत घटनाओं को हटाया जा सके। लेकिन इसे प्राप्त करने के लिए इंतजार के कक्ष में रहना जरूरी है। इंतजार से अभिषेक की ओर। प्रभु आपको बहुत ऐसे आशीष दे और अपनी महिमा के लिए इस्तेमाल करे। यीशु की शांति आप में बनी रहे। जय मसीह की।